हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की लघु विधा में पढ़ेंगे यात्रा साहित्य। तो आइए देखते हैं यात्रा साहित्य के बारे में। तो यात्रा साहित्य क्या होता है? यात्रा करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी मतलब यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी मनुष्य हो अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई यात्रा अवश्य करता है, लेकिन जो सृजनात्मक प्रतिभा के जो क्या होते हैं सृजनात्मक प्रतिभा के जो धनी होते हैं, अपनी यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो जाते हैं। कौन से व्यक्ति जो सृजनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं वो अपने यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं। और जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का वास्तविक और कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना को क्या कहते हैं? ऐसी रचना को यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। क्या? यात्रा वृत्त या क्या कहते हैं? यात्रा साहित्य। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यात्रा साहित्य क्या होता है। जब सृजनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति अपने अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का वास्तविक कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना को क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य। और इसका उद्देश्य क्या है? यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक की यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना। हिंदी साहित्य में अन्य गद्य विधाओं की भांति इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? भारतेंदु युग से। भारतेंदु ने कौन सी लिखी? भारतेंदु की है जैसे सरयू पार की यात्रा। कौन सी है? सरयू पार की यात्रा। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? लिख देते हैं यहाँ पे पहले। शुरुआत भारतेंदु युग से। और इनका भारतेंदु की यात्रा साहित्य क्या है? सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा और मेहंदावल की यात्रा। क्या? मेहंदावल की यात्रा। और क्या है? लखनऊ की यात्रा। लखनऊ की यात्रा। और फिर हम देखते हैं इनके अलावा अन्य कवि जो हैं बालकृष्ण भट्ट की गाथा यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा क्रमशः हिंदी प्रदीप के मार्च 1994 तथा नवंबर 1997 के अंकों में प्रकाशित हुए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख यात्राकार जिन्होंने यात्रा साहित्य की रचना की है। तो देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कौन है। पहले हैं दामोदर शास्त्री। इनकी कौन सी है? मेरी पूर्वी दिग्यात्रा। कब लिखी इन्होंने? 1885 में। फिर है देवी प्रसाद खत्री। इनकी क्या है? रामेश्वर यात्रा। कब लिखा? 1883 में। और बद्रिकाश्रम यात्रा
ये कब 1902 में। फिर आते हैं शिव प्रसाद गुप्त, इनकी क्या है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में लिखी। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, इनकी है मेरी कैलाश यात्रा 1915 में। फिर मेरी जर्मन यात्रा 1926 में। फिर आते हैं महेश प्रसाद, इनकी क्या है मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी में। फिर आते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी क्या है हमारी जापान यात्रा 1931 में। राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932 में। और राहुल संकृत्यान जी, इनका यात्रा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्होंने लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा, तो इसमें मेरी तिब्बत यात्रा कब लिखा 1937 में। और मेरी लद्दाख यात्रा कब लिखा, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में। किन्नर देश में 1948 में। और घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में। और राहुल यात्रावली 1949 में। यात्रा के पन्ने 1952। और एशिया के दुर्गम खंड 1956 में। चीन में कम्यून 1959 में। और चीन में क्या देखा 1960। और इनकी एक है लंका यात्रावली नाम से, किस नाम से, लंका यात्रावली के नाम से। फिर संतराम की है स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में। रामरेच बेनीपुरी की है पैरों में पंख बांधकर 1952 में। उड़ते चलो 1954 में। भगवत शरण उपाध्याय, इनकी क्या है वह दुनिया 1952। कलकत्ता से पेकिंग 1955 में। फिर आते हैं सत्यनारायण, इनकी क्या है आवारे की यूरोप यात्रा 1940 में। यूरोप के झरोखे में। और युद्ध यात्रा सेठ गोविंद दास के हैं सुदूर दक्षिण पूर्व, कब लिखा 1951 में। पृथ्वी परिक्रमा 1954 में। फिर है यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर, कब 1953 ईस्वी में। और राह बीती 1956 में। काका कालेलकर की है हिमालय की यात्रा 1948 में। और सूर्योदय का देश 1955 में। फिर आते हैं मुनि कांति सागर, इनकी क्या है खोज की पगडंडियाँ 1953। और क्या है खंडहरों का वैभव, कब लिखा 1953 में। फिर आइए देखते हैं हम लोग किसको देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं अजीत कुमार, इनकी क्या है सफारी झोले में 1985 में। और यहाँ से कहीं भी 1997 और इंदु जैन है। फिर पत्रों की तरह चुप 1987 में। अमृतलाल बेगड़ की है सौंदर्य नर्मदा की। और दूसरा कौन सा है अमृतस्य नर्मदा 2000 में। और रामदास मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष 1990 में। और क्या है ये भोर का सपना, क्या है भोर का सपना 1993। और पड़ोस की खुशबू 1999 में। शिव प्रसाद सिंह की है साबजा पत्र कथा कहे। और कर्ण सिंह चौहान की है यूरोप में अंतर यात्राएँ 1996 में। मंगलेश डबराल का है एक बार आयोबा, ये भी 1996 में है। सतीश आलोक की है लिबर्टी देश में 1997। और वल्लभ डोभाल का है आधी रात का सफ़र 1998। हिमांशु जोशी का है यातना शिविर में 1998 में। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है आत्म की धरती 1999। और क्या है अंतहीन आकाश 2005 में। रमेश चंद्र शाह क्या है एक लंबी छाह 2000 में लिखा। और कृष्णदत्त पालीवाल का इनका क्या है जापान में कुछ दिन, कब लिखा 2003 में। और फिर आते हैं नरेश मेहता कितना अकेला पलाश, ये भी 2003 में लिखा।
मनोहर श्याम जोशी, इनके क्या है, क्या हाल है चीन के, 2006। और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, निर्मला जैन का है दिल्ली शहर दर शहर। असगर वजाहत का क्या है, चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का क्या है, एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन का क्या है, कबाड़ खाना। और फिर एक कौन है, पंकज बिष्ट, इनका क्या है, पंकज बिष्ट का क्या है, खरामा खरामा। कब लिखा, 2012 में। फिर आइए आगे देखते हैं, विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार के हैं शिवालिक की घाटियों में, 1953 में। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, इनका क्या है, अरे यायावर याद रहेगा, 1953 में। और एक बूंद सहसा उछली, 1960 में। जो इनका अरे यायावर याद रहेगा, इसमें कितने रचित, इसमें यात्रा वृत्तांत कितने हैं, 8 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया गया है। किसमें, अरे यायावर याद रहेगा। तो कहाँ है, किस चीज़, कहाँ कहाँ का, असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के भूभागों का वर्णन है तथा इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में बताया गया है। किसमें, अरे यायावर याद रहेगा में। और इसमें क्या, इस पुस्तक की शुरुआत में क्या है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में अवतरण से हुई, फिर हिमालय की कहाँ, दुर्गम झील में डेरा डालने की हुई, और अंत में कहाँ पे समाप्त होती है, एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश में। अज्ञे जी के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते समय पाठक को लगता है कि वह अज्ञे जी के साथ स्वयं पहाड़ों पर नाव पर घूम रहा है। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं मोहन राकेश जी के आखिरी चट्टान तक, ये कब लिखा, 1953 में। और श्रीमती विमला कपूर की क्या है, अनजाने देश में। और रामधारी दिनकर जी का है देश विदेश, 1957। और मेरी यात्राएं, 1970 में। प्रभाकर द्विवेदी का है बारी उतारी कहाँ जइहो, 1958 में। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आँखों देखा यूरोप, 1958 में। फिर है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, और इसी नाम से एक कवि कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उनका क्या है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है हमारी जापान यात्रा। और इनका क्या है, बद्रीनाथ की ओर, 1959 में। तो आप लोग मणिकलाल और मिश्र प्रभाकर में अंतर समझ के याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यशपाल जैन का क्या है, रूस के 46 दिन, 1960 में। गोपाल प्रसाद व्यास का है अरबों के देश में, 1960 में। ब्रिज किशोर नारायण का है लंदन से लंदन, 1957। प्रभाकर माचवे का है गोरी नज़रों में हम, 1964 में। डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी, 1963। और निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी, 1964 में। धर्मवीर भारती की है यादें यूरोप की यात्रा चक्र। और क्या है, एक है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। और फिर आगे देखते हैं हम लोग दुर्गा देवी सिंह की, इनकी हैं सीधी सादी यादें, 1976 में। फिर आते हैं राजेंद्र अवस्थी, इनकी है सैलानी की डायरी, 1977 में। और क्या है, हवा में तैरते हुए, 1986 में। और श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ, 1975 में। रामेश्वर टांडिया का है विश्व यात्रा के संस्मरण। और अनंत गोपाल सेवड़े का है दुनिया रंग रंगीली, कब लिखा, 1978 में। गोविंद मिश्र की क्या है धुंध भरी सुर्खी, 1979 में। और दरख्तों के पार शाम,
1980 और क्या है झूलती जड़ें 1990 में, परतों के बीच कब लिखा 1997 में और यात्राएं 2005 में। और कमलेश्वर की क्या है खंडित यात्राएं 1975 में और कश्मीर रात के बाद 1997 और आँखों देखा पाकिस्तान 2006 में। और बालराज साहनी का है रूसी सफ़रनामा 1971 में। और शंकर दयाल सिंह की है गांधी के देश से लेनिन देश में, क्या है गांधी के देश से लेनिन देश में 1973 में। शिवानी की है यांत्रिक 1980 में। फिर है कन्हैयालाल नंदन, ये आ गए कन्हैयालाल नंदन तीसरे, कन्हैयालाल नाम से कितने 3 हो गए। इनकी क्या है धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 में। एक कौन थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उनकी थी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की क्या थी इनकी थी हमारी जापान यात्रा। और मणिकलाल की क्या थी बद्रीनाथ की ओर। फिर कन्हैयालाल नंदन की क्या है धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 में। और फिर आगे हम लोग देख लेते हैं किसको विष्णु प्रभाकर को, किसको विष्णु प्रभाकर जी को। इनके क्या है विष्णु प्रभाकर जी हंसते निर्झर और क्या दहकती भट्ठी हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो चिन्ह है इसको किस नाम से जानते, इसको क्या कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें लगा है हंसते निर्झर, फिर लगा है ऐसे ये चिन्ह, इसको क्या कहते हैं। और फिर इनकी क्या है हम सफ़र मिलते रहें, हम सफ़र मिलते रहें। और क्या है ज्योतिपुंज हिमालय, क्या है ज्योतिपुंज हिमालय। फिर एक कवि हैं एक लेखक हैं कृष्णनाथ जी, इनका क्या है स्फीतियों में बारिश, क्या है स्फीतियों में बारिश। और क्या है किन्नर धर्मलोक, क्या है किन्नर धर्मलोक। और फिर अगला है लद्दाख में राग विराग, क्या है लद्दाख में राग विराग। तो हमारे जितने यात्रा साहित्य थे इम्पोर्टेंट थे वो सारे हो गए हैं लगभग। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।